हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग पहला चैप्टर जो है ना यूरोप में राष्ट्रवाद देखकर बहुत ज्यादा खुश होंगे। इसलिए आप लोग कमेंट किए हैं कि दूसरा चैप्टर जल्दी से बनाओ, भारत में राष्ट्रवाद। मैं बहुत ही अच्छे से आप लोगों को इसे डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। पहले सुन लो, मैं आपको महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय लघुत्तरीय लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को बताने वाला हूं एंड लास्ट में 6 से 7 क्वेश्चन पुटअप करने वाला हूं। अगर आंसर देना होगा तभी आप लोग लास्ट तक जाइएगा, ठीक है। तो यार आंसर अगर आप लोग देते हो तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। लेकिन चैनल पर नहीं आए हूं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करता रहता हूं। तीसरा चैप्टर आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। जो महात्मा गांधी जी है ना, दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। तो अब आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। देखो, का है 1914 ईस्वी, खा है 1915 ईस्वी, गा है 1918 ईस्वी, घा है 1919 ईस्वी, ठीक है। अब इसका कौन सा सही आंसर है ये आपको बताना है। अब इसमें आप लोग बताइए कौन सा सही आंसर है। आई होप कि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया भी है, कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से पढ़ाया है। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट 1915 ईस्वी। क्या होगा? 1915 ईस्वी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 1915 ईस्वी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसका था। करो या मरो का नारा किसका था, ठीक है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी। तो इसमें से आपके 4 ऑप्शंस में से कोई एक सही है, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है। तो 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही है वो मैं आपको बता देता हूं, वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने कहा था करो या मरो। अगर नहीं करना है तो मर जाओ, अगर मरना है मतलब नहीं करना है कुछ तो मर जाओ, करो या मरो, ठीक है। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कब चलाया गया। आपके पास 4 ऑप्शन है, 1920 ईस्वी, 1927 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1935 ईस्वी। अब इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। इसका करेक्ट आंसर होगा 1930 ईस्वी। अब याद कैसे करना है, आपको याद करना है 1930 ईस्वी, 1930 डिस्टेंस कितना है, 19 से 30 में 11, यानी कि 19 और 30 में डिस्टेंस कितना है 11, 1930। ऐसे याद करोगे तब ज्यादा बेटर याद होगा, ठीक है। 3 से 4 ट्रिक्स आप लगाओ कि आपको कभी ना भूलो इस क्वेश्चन का आंसर, तभी आप सफल होंगे, वरना भूल जाओगे, वो तो मुझे पता है, ठीक है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था। देख लो, आपके पास ऑप्शन है, रॉलेट एक्ट, या फिर खिलाफत आंदोलन, या फिर प्रथम विश्व युद्ध, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही है ये आपको कमेंट बॉक्स में नहीं बल्कि मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जो जानते हो वो पहले क्वेश्चंस के पहले ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, ठीक है। मैं जान जाऊंगा हाँ ये बच्चे इंटेलिजेंट हैं। लेकिन अगर आप लोग नहीं करते हो, मैं आपसे लास्ट में क्वेश्चंस भी पुटअप करूंगा, उसका आंसर जरूर कमेंट में दिया करो, क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। यहां देखो, आपका सही आंसर होगा खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, खिलाफत आंदोलन, ठीक है। इसका यही मुख्य कारण था जो खिलाफत आंदोलन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए जो डोमेनियर हैं स्टेट्स का ऐलान किसके द्वारा किया गया। देखो, भारत के लिए डोमेनियर का स्टेट्स का ऐलान किसके द्वारा किया गया। लॉर्ड लिटन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड इरविन द्वारा, या लॉर्ड रिपन द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट, सॉरी, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड इरविन द्वारा, सॉरी लॉर्ड इरविन द्वारा, दिख नहीं रहा है, ठीक है। देखो अब देख लो, लॉर्ड इरविन द्वारा, ठीक है। तो ये जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट भारत में राष्ट्रवाद का बहुविकल्पीय प्रश्न है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाले हैं। 5 मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। चाहे आप लोग देख लेना, बोर्ड एग्जाम आपका होगा और आप लोग देख लेना। ये आपके भारत में राष्ट्रवाद के इतने मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मैंने आप लोगों से एक बात कहा था कि यूरोप में राष्ट्रवाद मैंने वीडियो बनाया था, उससे ज्यादा इसमें लघुत्तरीय प्रश्न बताऊंगा। तो उसमें मैंने 3 या 4 बताए थे, इसमें मैं आपको और ज्यादा बताने वाला हूं, ठीक है। तो डोंट वरी, तैयारी हमारे साथ कीजिए, आपको बहुत अच्छे से कराया जाएगा। पहला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट क्या था। रॉलेट एक्ट क्या था। देखो, ये नाम लग रहा है ना कि रॉलेट एक्ट एक नाम लग रहा है या फिर एक किसी पर्सन का नाम लग रहा है, नहीं, ये एक ऐसी मतलब व्यवस्था थी, एक कानून था। रॉलेट एक्ट एक कानून था।
कैसे मैं आपको डिटेल में समझाता हूं, समझना ध्यान से, ठीक है। देखो जो रॉलेट एक्ट था ना, रुको थोड़ा रुक जाओ फिर मैं आपको बताता हूं। देखो रॉलेट एक्ट जो था ना 1919 ईस्वी में पारित एक कानून था। क्या था? एक कानून था। अगर छोटा सा है तो रॉलेट एक्ट क्या था? 1919 में पारित एक कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद कर दिया जाता था। क्या है? कुछ नहीं है। रॉलेट एक्ट जो था ना एक कानून था। आई होप कि अंग्रेज जो था जब थे तभी का एक कानून था। अब जो भारतीय थे, भारतीय पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता था, कोई मुकदमा नहीं। शंका हुआ कि यह अपराधी है, दिस इज ए क्रिमिनल, जेल में डाल दिया गया। 2 साल तक जेल में रहना है तो रहना है। तो वही यहां कहा गया है। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित एक ऐसा कानून था। आई होप कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। आई होप 1919 को ही हुआ था, मुझे लग रहा है कुछ ऐसा ही, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद कर दिया जाता था, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। जो असहयोग आंदोलन है वो कब और क्यों वापस लिया गया, ठीक है। तो इसका आपको बताना है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। तो असहयोग आंदोलन 1922 में चौरी चौरा घटना के कारण वापस लिया गया। देखो 1922 में तो ये वापस लिया गया था। कब का आंसर है? 1922। क्यों? चौरी चौरा हत्याकांड के कारण, ठीक है। देखो आपको थोड़ा माइंड सेट करके पढ़ना होगा, फ्री करके, मतलब बोझ नहीं, आपको बोझ नहीं लेना है। आप शेड्यूल बना लो, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4, 5-5, 10-10, 12-12, 15-15, 20-20, जितने आप बना सको उतना घंटे बना लो और अच्छे से स्टडी करो। वो आपको डेली अप्लाई करना है, एक दिन नहीं कि आज भैया 5 घंटे पढ़े, कल पता लगा सोए रही हो, नींद आ रही है, नहीं। आप आज चाहे 2 घंटा पढ़ो लेकिन कल भी आपको 2 घंटे पढ़ने। आज आप 3 घंटा पढ़ो तो कल भी आपको 3 घंटे पढ़ने हैं, तो पढ़ने हैं, तभी आप सफल होंगे डेली, ठीक है। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था। जो खिलाफत आंदोलन है वो किसने शुरू किया था। तो खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने। कौन? मोहम्मद अली तथा शौकत अली, ठीक है। मोहम्मद अली तथा शौकत अली। अगला है स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से आविंद्र नाथ टैगोर, आविंद्र है स्टूडेंट, आविंद्र नाथ टैगोर भारत माता की विख्यात छवि को किस प्रकार चित्रित किया। जो एक भारत माता की विख्यात छवि थी, मतलब चित्र था, उसको किस प्रकार इन्होंने चित्रित किया। अतः चित्रित करने का अर्थ है किस प्रकार से उन्हें मतलब दिखाया, चित्रित किया। तो इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासी के रूप में दर्शाया गया है। जो भारत माता है, भारत माता, ठीक है, उसे एक सन्यासी के रूप में दिखाया गया है। किसके रूप में? सन्यासी, सन्यासी के रूप में। जो सन्यासी होते हैं वह शांत, देवी, गंभीर गुणों से युक्त दिखाई देती है, मतलब शांत दिखाई देती हैं, साइलेंट एंड देवीय गुण उसमें लगता है, गंभीर लग रही हैं, गंभीर गुणों से युक्त दिखाई देती हैं। तो थोड़ा क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे क्योंकि बहुत आपको हार्ड नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, तो आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम आपके सामने ला रहे हैं, लेकिन थोड़ा इसे पढ़ लो, इसे आप लोग पढ़ लो क्योंकि ये नया क्वेश्चन लग रहा है, मैंने इसे अभी तक नहीं बताया था, अब मैं बताया हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। केसरी समाचार पत्र का संपादन या प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। इसका सही आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखो यहां तक समझ में आ गया ना, प्रश्न नंबर 5 तक। अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं, सॉरी अब हम लोग लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय पर आते हैं। देखो लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है उससे मैं बता देता हूं। रॉलेट एक्ट क्या था,
तो आपको मैंने बताया है राष्ट्रीय एक कानून था जिस पर बिना मुकदमा चलाए जो है ना मतलब भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया जाता था और 2 साल के लिए कैद कर लिया जाता था अर्थात जेल में बंद कर दिया जाता था, ठीक है। लेकिन उसका विरोध कैसे किया गया तथा उसका क्या परिणाम निकला, तो यहाँ आपको अच्छे से बताना है। तो वैसे तो उसका विरोध जो था ना मतलब 3 मैं बता देता हूँ विभिन्न, देखो पहले आपको वो लिख देना है जो मैंने बताया, फिर आपको मैं इसका उत्तर बता देता हूँ, ठीक है, देख लेना। देखो मैंने बताया रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिस पर भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था और 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता था। और रॉलेट एक्ट के विरोध के निम्न है। नंबर 1, विभिन्न शहरों में रैली या जुलूसों का आयोजन किया गया। जो विभिन्न शहर हैं उसमें रैली और जुलूस का आयोजन किया गया, नंबर 1। नंबर 2 देख लो, रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए। जो रेलवे था ना, रेलवे पर जो काम कर रहे थे वो हड़ताल पर चले गए, ठीक है। नंबर 3, कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया। मतलब कई शहरों में दुकानदारों ने अपना दुकान बंद कर दिया और विरोध जताया, ठीक है। तो यहां से आप पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया है, आई होप कि जान गए होंगे। मैंने आपको 3 पॉइंट बताया है उनके विरोध में। नंबर 1 है विभिन्न शहरों में रैली और जुलूसों का आयोजन किया गया। नंबर 2, रेलवे वर्कशॉप पर काम करने वाले हड़ताल पर लग गए। नंबर 3, कई शहरों में दुकानदार जो थे ना दुकान बंद करके अपना विरोध जताया, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, मैं यहाँ आप लोगों को एक छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इसका आंसर। तो अब आप लोगों को मैं बताऊं पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड। यहां पूरी तरह से एक हत्याकांड की बात की गई है, जहां जलियांवाला एक बाग है वहां बहुत सारे लोगों की हत्याकांड की बात की गई है, ठीक है, यहां समझ में आया। और वो बाग कहां था? पंजाब के अमृतसर जिले के, ठीक है, पंजाब के अमृतसर जिले में। अब समझो, ध्यान से समझना, ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसके? यहां एक नाम आता है रॉलेट एक्ट, तो इनकी विरोध में पंजाब के अमृतसर, कहां स्टूडेंट? जो पंजाब है ना उनके अमृतसर जिले की, ठीक है, अमृतसर जिले की जनता अत्यंत आक्रोशित थी। आक्रोशित का अर्थ है बहुत ज्यादा गुस्से में थी। किसके कारण? रॉलेट एक्ट के विरोध में, यानी कि रॉलेट एक्ट जिसका नाम है उनकी विरोध में, यानी कि उनकी विरोध में उनकी मतलब शासन के चलते पंजाब की जो अमृतसर जिले की जनता है ना बहुत ही अत्यंत आक्रोशित थी, ठीक है। अब देखो सैनिक, जो यहां आता है सैनिक शासन, जो सैनिकों का शासन होता है, मतलब सैनिक मतलब इनके शासन पर रहते हैं, वो चाहे तो छोड़ दें चाहे तो मतलब शासन में रखें। तो सैनिक शासन नियंत्रण जनरल डायर को दिया गया। यहाँ एक पॉइंट आता है, जनरल डायर को सैनिक शासन का नियंत्रण दिया गया था, ठीक है। तो जनरल डायर ने क्या किया कि 12 अप्रैल सन 1919 को नगर में सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया। यहां जो था सभा में सार्वजनिक प्रतिबंध लगा दिया। कब? 12 अप्रैल सन 1919 को नगर में सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देखिए जो सार्वजनिक सभा है उस पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसकी पूरी जानकारी जनता को नहीं पता था। अब स्टूडेंट, ये जो प्रतिबंध लगाया गया था तो इनकी जो जानकारी है ना मतलब उनके अमृतसर में जो जनता थे उनको बिल्कुल भी नहीं पता था। और कौन लगाया? जनरल डायर ने, ठीक है। तो जनरल डायर ने जब इसको लगा दिया तो जनता को पूरी तरह से पता ही नहीं था। तो क्या हुआ? 13 अप्रैल को क्या हुआ? 13 अप्रैल को वैसाखी का त्योहार था। यहाँ एक नाम आता है वैसाखी, यही त्योहार था। अब आपसे पूछ ले कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो 13 अप्रैल को कौन सा त्योहार था? तो वैसाखी का त्योहार था। इस दिन सरकार की नीति का विरोध करने के लिए, ये जो स्टूडेंट जो नीति लगाई गई थी उसी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। इसमें क्या किया गया कि जो जलियांवाला बाग है ना उसमें एक सार्वजनिक बहुत सारे लोगों का, ठीक है, सभा का आयोजन किया गया। मतलब एक सभा बनाया गया, ठीक है। मतलब आयोजन करने का अर्थ है कि सभी को बुलाया गया इकट्ठा। कहां? जलियांवाला बाग में। वो एक बाग था जिसका नाम है जलियांवाला बाग।
तो यहां आप लोगों को समझ में आया कितना इजी है स्टूडेंट। क्या कहो, रॉलेट टेस्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर जिले में जनता अत्यंत आक्रोशित थी और सैनिक का शासन जो था, शासन नियंत्रण जनरल डायर को दिया गया। ठीक है, 12 अप्रैल सन 1919 को नगर में सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसकी पूरी जानकारी जनता को नहीं थी। 13 अप्रैल को वैसाखी का त्योहार था। इस दिन सरकार की नीति का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। तभी जनरल डायर, तभी कौन, जो मतलब जो सैनिक शासन का नियंत्रक था, नियंत्रण करता था, वो क्या किया कि तभी जनरल डायर 20 देसी और 50 गोरे सिपाहियों को लेकर, कितने, 20 जो अपने देश के थे देसी और 50 जो गोरे लोग थे, ठीक है, विदेशी को लेकर बाग के एकमात्र दरवाजे को रोक लिया। लगभग 250-300 सैनिक थे, वो जो थे बाग के एकमात्र, मतलब पूरा बाग था, मतलब पूरा बाग, ठीक है, जैसे ये इतना बड़ा बाग है, ठीक है, और यहां केवल एक ही दरवाजा लगा है, ठीक है, एक ही दरवाजा। तो यही एकमात्र दरवाजे को ये 200 देसी और 50 घोड़े और जनरल डायर ने रोक लिया। ठीक है, एकमात्र दरवाजा था, उसे भी मतलब वहां घेर लिया, रोक लिया। और निहत्थे जनता, जो जनता के पास कुछ नहीं था, मतलब उन्हें बुलाया गया तो वो जलियांवाले मतलब बाग में आए। ठीक है, तो इसीलिए वो जो निहत्थे जनता थे उस पर गोली का बौछार लगभग 10 मिनट तक किया गया। सोचो, अगर गोलियों का बौछार 10 मिनट तक कर दिया जाए तो कितने लोग मारा जाएंगे, कितने लोग मर जाएंगे, कितने किसान यहाँ थे, तो निहत्थी जनता कितनी मर गई होगी। ठीक है, तो वहां हजारे मारे गए, हजारों लोग मारे गए। ठीक है, यहां लिख दो हजारों लोग। देखिए स्टूडेंट, यहां जो है हजारों लोग मारे गए। यहां आप देखिए, जब 10 मिनट तक गोलियों का बौछार हुआ तो हजारों लोग मारे गए और असंख्य, गिन नहीं सकते, असंख्य लोग घायल हो गए। हजारों लोग मर गए और असंख्य लोग घायल हो गए। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। कितना भयानक था यह हत्याकांड कि बुलाया गया जलियांवाले बाग में और क्या किया गया, सबको इकट्ठा किया गया। तभी जनरल डायर 200 देसी और 50 गोरे सिपाहियों को लेकर एकमात्र दरवाजे को बंद कर दिया और निहत्थे जनता पर गोली चलाना शुरू कर दिया। लगभग 10 मिनट तक गोलियों का बौछार हुआ, हजारों लोग मारे गए और असंख्य लोग घायल हो गए। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। तो आई होप कि आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। मैंने ये मेरा पुराना वीडियो है, इसको मैंने आप लोगों को क्लिप के द्वारा समझा दिया है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। अब इसका आंसर आप लोग याद कर लेना। ठीक है, मैंने आपको जितना भी सॉल्यूशन देने की कोशिश की है, ठीक है, लेकिन उतना दे नहीं सका। ठीक है, लेकिन आपको दूंगा, लेकिन उतना भैया आपको लिखना ज्यादा हार्ड हो जाता है। मैं कितना आंसर लिखूं, कितना लॉन्ग क्वेश्चन लिखूं। ठीक है, तो यहाँ आपको प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, इन दोनों का तो मैंने बता दिया, अब इसका याद कर लेना। ठीक है, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर आते हैं। देखो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, वापस लेने का कारण बताइए। जो असहयोग आंदोलन था उसे क्यों प्रारंभ किया, अगर प्रारंभ ही किया था तो उसे वापस क्यों लिया, वापस क्यों लिया, उसका कारण बताना है। देखो लिखा क्या है, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, मतलब पहले आपको बताना है क्यों प्रारंभ किया था, असहयोग आंदोलन प्रारंभ क्यों किया था, फिर वापस लेने का कारण बताइए। तो वापस क्यों लिया उसका भी कारण बताना है। तो इसका आप लोगों को बुक में आंसर मिल जाएगा, चाहे आप गाइड ले आओ चाहे बुक मिल जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, आप लोग अपने मतलब शॉर्ट आंसर कर लो, अपने में मतलब बना कर लिख लो, शॉर्ट छोटा सा, मतलब आप 1-2 पेज में लिख लो, एक पेज में। ठीक है, और उसे आप वहां बोर्ड एग्जाम में अच्छे से डिटेल में आप बड़ा लिख सकते हो, मेरी गारंटी है। ठीक है, ऐसे याद को लिख कर याद करो सामाजिक विज्ञान, तब आपको याद होने वाला है, वैसे आपको याद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ हुआ। जो नमक सत्याग्रह है वो क्यों प्रारंभ किया गया था, उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। जो नमक सत्याग्रह है वो क्यों प्रारंभ किया गया था, उसका संक्षिप्त विवरण देना है। तो ये था हमारा जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट भारत में राष्ट्रवाद के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपसे मैं 6 से 7 क्वेश्चन पुटअप करता हूं, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। पहला, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सबनीय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। सबनीय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। थर्ड, करो या मरो का नारा किसने दिया था। अभी मैंने सब आगे बताया है, करो या मरो का नारा किसने दिया था।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा किया गया? खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा किया गया? ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो मैंने इसमें आई होप बताया है, केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? एक क्वेश्चन और आप लोगों को बताना है, फिर इसके बाद हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। देखो एक क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है आपको बताना होगा। देखो लिखा हुआ है 13 अप्रैल 1919 की घटना से संबंधित है। यह घटना कौन सी हुई थी? 13 अप्रैल 1919। याद कर लो, बहुत बड़ी घटना थी, याद कर लेना। ठीक है। अब आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है। चैनल पर नया हूं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आपको ऐसे ही आपको हर एक चैप्टर का वीडियोस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। तो चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो अभी, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और आप लोग अच्छे से स्टडी कर सको। ठीक है स्टूडेंट। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।